फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम्प्लॉयज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। जो डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका नाम है वॉल्जेनो-वेलिस्टर्स थ्योरम। ये क्या होती है एक्चुअल में? वॉल्जेनो जो वेलिस्टर्स थ्योरम है उसमें क्या है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ अ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट। मतलब कि जितने भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो ऑफ रियल नंबर्स, किसके? रियल नंबर्स के, कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो उसका मिलेगा। लेकिन मैं आपको रिकॉल करा देता हूं लिमिट पॉइंट। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप जाके देखिए लिमिट पॉइंट से रिलेटेड वीडियो को। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सपोज एस कोई हमारे पास सेट है, हमने मान लिया एस इज अ सेट, सपोज ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक, अब ये हमारे पास ए कॉमा बी है एंड एक्स कोई एलिमेंट है आर से, ठीक है ना, रियल नंबर के सेट से। तो इस एस एक्स के लिए एक इंटरवल बनेगा फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन एंड x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में से अगर x को रिमूव कर दें और उसका इंटरसेक्शन इस ओपन इंटरवल s के साथ लें और वो डज नॉट इक्वल्स टू अगर फाई आ जाता है, इट मीन दैट x इज अ लिमिट पॉइंट। x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ s। और यहां पर ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट, वो सब के सब क्या होंगे? अपने आप में लिमिट पॉइंट होंगे इस सेट के। तो ये कंडीशन एक बार देख लीजिए कि अगर एस हमारे पास कोई सेट है और हमने कोई एक्स लिया आर से और हमने देखना है कि वो एक्स इस पॉइंट का लिमिट पॉइंट है कि नहीं सेट का, तो हम क्या देखेंगे? एक ऐसा इंटरवल लेंगे फॉर एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कि एक्स को एक्स के अलावा इस इंटरवल के कुछ पार्ट्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसके साथ इंटरसेक्ट कर जाएं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है इट मींस डज नॉट इक्वल्स टू 5 आ जाता है, तो फिर x क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। अब यहां देखने वाली बात यह वॉल्जेनो-वेलिस्टर्स थ्योरम क्या कहती है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ अ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट। तो मतलब हमने लिमिट पॉइंट से रिलेटेड वीडियो में बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। क्लियर? फाइनाइट सेट जो होगा उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब बात करते हैं यहां इनफाइनाइट की, तो इनफाइनाइट सेट का मे और मे नॉट बी अ लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है ना? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ले लीजिए आप, तो वो क्या एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन क्या उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है? नहीं, एक भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट है लेकिन बट बाउंडेड नहीं है, नेचुरल नंबर का सेट। अब एक ऐसा सेट लेके देखिए जो आपका इनफाइनाइट और बाउंडेड और लिमिट पॉइंट रखता हो। सपोज दैट हमने लिया कोई एक पी सेट इस टाइप से 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इस सेट में देखिए क्या आ जाएंगे? इस सेट में आपका 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा एंड सो ऑन। तो कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। लेकिन इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो 0 है। 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ P। तो ये जो सेट है ये बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट भी है, तो इसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही करेगा, एटलीस्ट एक तो कर जाए किसी सेट के लिए। तो हमारे पास एक सफिशिएंट कंडीशन है देखा जाए कि ऐसे सेट जो इनफाइनाइट के साथ साथ बाउंडेड हों, ठीक है, उनका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो मिलेगा। और भी कई सारे मिल सकते हैं, इनफाइनाइट भी मिल सकते हैं, फाइनाइट भी मिल सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एटलीस्ट एक तो मिलेगा। किस कैसे सेट्स का? इनफाइनाइट बाउंडेड सेट्स का। ओके, तो इसको प्रूफ करेंगे हम कि ये कैसे होता है। ओके, तो हम देखते हैं इसमें प्रूफ इसका। सपोज लेट S be an infinite bounded set. Okay, बाउंडेड सेट कंसीडर किया। अगर आपको पता हो कि अगर सेट बाउंडेड है
तो उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब सेट बाउंडेड कब होता है, जब वो अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो। लेकिन हमने बताया है बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, ऑर्डर्ड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, कि उससे पहले हम यह कह सकते हैं कि अगर सेट बाउंडेड है, यानी कि बाउंड, इसका मतलब क्या, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस दैट जब अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो सेट बाउंडेड अबव होता है ना, और जब लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो सेट बाउंडेड बिलो होता है। तो दोनों ही कंडीशंस हैं यहां पर, बिकॉज ऑफ सेट बाउंडेड है। तो बाय द ऑर्डर्ड कंप्लीट प्रॉपर्टी, ऑर्डर्ड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, वो क्या है कि अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखें, फिर कह रहा हूं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उस सेट बाउंडेड अबव होता है, और अगर सेट बाउंडेड अबव है तो उस सेट के लिए एक सुप्रीमा एग्जिस्ट करेगा, है ना, और इनफीमा भी। तो अपर बाउंड मतलब बाय ऑर्डर्ड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से हम क्या कहेंगे, लेट एच एंड के both are infima and suprema of S, यानी कि सेट S के क्या है, सुप्रीमा और इन्फीमा है। H हमारे पास क्या है, इन्फीमा है, और K हमारे पास सुप्रीमा है। ठीक है, तो जनरली मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां से थोड़ा सा रफ कर देते हैं। हम जनरली एस के बारे में भी देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल में एस क्या है। ओके, तो एस इस टाइप से होगा कि ये कोई आपके पास एस सेट है जो कि कैसा है, इनफाइनाइट है ना, और यहां एच है इसका लोअर और इसका अपर, यानी कि इन्फीमा और सुप्रीमा एच एंड के हैं। ठीक, अब ये सेट ऐसा है, हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि इस सेट के यहां पर कुछ फाइनाइट नंबर है यहां तक, और अब यहां पर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे, है ना। सपोज दैट हम ले लेते हैं, सपोज हमने एस माना तो 1, यहां 1 हो गया, 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया। अब यहां से 1.31, 1.32 एंड सो ऑन 1.39, है ना, और आगे क्या कर देंगे 1.391। तो ये इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन मैंने कुछ पहले फाइनाइट नंबर्स लिए एस के अंदर, है ना, यानी कि यहां तक क्या है, फाइनाइट टर्म्स बननी है यहां तक। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अभी एच एक सेट बनाऊंगा, लेट एच बी अ सेट डिफाइन एज फॉलोइंग। इस तरीके से डिफाइन किया है हमने एच को कि एच जो सेट है उसके अंदर जो एक्स एलिमेंट है वो आर से है और इस तरीके से है, एंड इट एक्सीड एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। अब समझिए सेट का मीन क्या है। ओके, इसका सेंस क्या है, तो यहां से हम कहेंगे कि एच कैसा है, एच जो है ना वो इस टाइप से है कि इट एक्सीड्स एट मोस्ट द फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एस। मतलब कि हमें एक एच ऐसा कंसीडर करना है, सपोज मैंने एच लिया, एक ऐसा सेट लिया एच, है ना, इस टाइप से है कि उसके अंदर जो एक्स है वो ऐसा एलिमेंट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स के एलिमेंट एच के लिए कि एस के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म से ज्यादा होगा, एक्सीड करेगा, है ना। यहां से देखिए कि जो एक्स है वो क्या करेगा, एस के फाइनाइट नंबर, यानी कि एस के जो मेंबर है उनमें जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं
उनसे कुछ ज्यादा होगा, यानी कि H जो सेट बनेगा ना वो S के अंदर जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं उनसे कुछ ज्यादा है ना, कुछ थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करता है H और कुछ नंबर और कंटेन करता है, ठीक है। तो X किस तरीके से है कि X इस टाइप से है कि ये S के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म से ज्यादा है, एक्सीड करता है X, इस टाइप से इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ओके, ये हो गया H और वो है आपके पास S। अब आपको ये देखना है कि H, आप देख पा रहे हो कि सिंस इन्फीमा ऑफ S, इन्फीमा ऑफ अगर S देखोगे आप तो वो H मिलेगा आपको, ठीक है ना। एंड ऑल्सो एंड H बिलोंग्स टू कैपिटल H, हम देख पा रहे हैं कि H बिलोंग्स टू कैपिटल H implies that H does not equals to 5, यानी कि H नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। H कैसा है, नॉन एम्प्टी, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है, एटलीस्ट H तो है ही उसका, जो कि क्या है, इन्फीमा ऑफ S है। ओके, वी सी दैट हमें क्या दिख रहा है यहां पर कि इस सेट H के लिए K क्या काम कर रहा है, अपर बाउंड का काम कर रहा है, देखिए ना। तो यहां से देखिएगा कैपिटल K इज एन अपर बाउंड ऑफ H, दैट इज, इसका मीन क्या है कि X जो H के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे एलिमेंट्स लेस देन है किससे, K से, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू H, सही है ना। तो देखिए H के लिए K क्या हो गया, अपना अपर बाउंड हो गया। अगर ऐसा है कि किसी सेट के लिए अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाता है तो फिर वो सेट क्या होता है, बाउंडेड अबव, देन H बी अ बाउंडेड अबव, है ना। H बाउंडेड अबव हो गया। अब बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव होता है तो उसका एक सुप्रीमा एग्जिस्ट करता है ना। तो हम क्या कह देंगे, बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, क्या निकल के आएगा कि इसका एक, किसका, H के लिए एक सुप्रीमा एग्जिस्ट करेगा। तो लेट सुप्रीमा ऑफ H हमने कंसीडर कर लिया कि वो P है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इसका जो सुप्रीमा है वो क्या है, हमारे पास P है, और हमारा टारगेट क्या है कि इस P को लिमिट पॉइंट दिखा सकें इस सेट S का। ये तो दिखाना है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट। तो वी शैल show that P is a limit point of S, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि P को लिमिट पॉइंट दिखाना, किसका, सेट S का। ओके, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे हम यहां से इसको रफ करते हैं फिर बताते हैं। चलिए देखते हैं, हमें प्रूफ करना है कि P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ S है। बाकी का हम देख चुके हैं कि H क्या है, इस सेट के अंदर है, ऑल्सो H इन्फीमा ऑफ S है। P हमने कंसीडर कर लिया है, मान लिया है सुप्रीमा ऑफ H। क्यों माना है, बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी सेट के लिए अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो फिर वो सेट बाउंडेड अबव होगा। अगर बाउंडेड अबव है तो बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी उसका सुप्रीमा एग्जिस्ट करेगा, और हमने मान लिया कि सेट H का जो सुप्रीमा है वो P है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि P को लिमिट पॉइंट दिखाना है इसका। तो कंसीडर NBD P minus epsilon and P plus epsilon of P, वेयर जो आपका एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 0 है।
तो हमने क्या किया, यहां पर एक एनबीडी कंसीडर किया, किसका, पी का, इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट या वन मेंबर ऑफ एस, या कह सकते हो वन मेंबर से अल्फा ऑफ एस सच दैट, इस टाइप से है कि जो अल्फा है ना वो ग्रेटर देन है किससे, पी माइनस एप्सिलॉन से। सपोज दैट कि यहां पर हमने पी का एनबीडी जनरेट किया ना, पी का एनबीडी हमने क्या माना, इस टाइप से, तो ये हो गया P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन इधर, ठीक है। राइट में तो हो गया P प्लस एप्सिलॉन और लेफ्ट में हो गया P माइनस सॉरी। तो हमने कहा कि P माइनस एप्सिलॉन और P के बिटवीन एक एलिमेंट अल्फा ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा कि अल्फा जो है वो इस एलिमेंट से P माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप देखिए कि अल्फा क्या करता है। नाउ अल्फा बिलोंग्स टू एच है, आप देख पा रहे हो। अगर ऐसा है देयरफॉर इट एक्सीड्स at the most finite number of member of S मीन्स कि देखो, आप देखना मैंने क्या कहा, रफली बता रहा हूं मैं आपको यहां पर कि ये सेट S है ना, यहां से पहले कुछ फाइनाइट नंबर्स है, कुछ फाइनाइट नंबर्स है, उसके बाद इनफाइनाइट है ना, इस टाइप से सेट ऐसे हमारे पास, सेट ऐसे इनफाइनाइट है, ये पता है हमें। लेकिन हमने कहा ये कोई P है, P के लिए हमने कोई एक एनबीडी बनाया कि P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इनके बीच में P माइनस एप्सिलॉन से एक एलिमेंट अल्फा एग्जिस्ट करेगा जो कि इससे क्या होगा, बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा है, क्योंकि ये जो अल्फा है वो H के अंदर है ना। तो ये बात फैक्ट है कि जो अल्फा है ना वो भी क्या करेगा, एक्सीड करेगा एटमोस्ट द फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एस से। मींस क्या है कि अल्फा से पहले ऐसे फाइनाइट नंबर मिलेंगे एस के जिनसे अल्फा क्या होगा, एक्सीड करेगा, यानी कि बड़ा होगा, ठीक है ना। कि अल्फा क्या है, एस के कुछ फाइनाइट मेंबर से, नंबरों से क्या है, बड़ा है, तो एक्सीड कर रहा है। अगर ऐसा कोई पॉइंट मिल जाता है जो एस के फाइनाइट नंबरों से बड़ा है, नॉट इनफाइनाइट से, मैं सिर्फ फाइनाइट से कह रहा हूं कि फाइनाइट नंबरों से क्या है, बड़ा है, तो फिर किसका मेंबर हो जाता है, वो एच का मेंबर हो जाता है। यही हमने सेट यहां पर कंसीडर किया है इस टाइप से, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, अल्फा इस टाइप से आ गया, therefore it is exceed at the most finite number of member of S, ओके। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि ऊपर हो रहा है वो अपना। अब यहां बात देखने वाली ये है कि अल्फा आपका एक्सीड कर गया, ठीक है, जो कि अब ये बताइए कि क्या P माइनस एप्सिलॉन एक्सीड नहीं करेगा, ऑल्सो P माइनस epsilon belongs to H, therefore it exceeds at the most finite number of members of S, because of अल्फा से पहले भी कुछ फाइनाइट नंबर्स हैं, तो क्या P माइनस एप्सिलॉन से कुछ फाइनाइट नंबर नहीं बचे एस के, अरे भाई बचे तो हैं। अगर मान लो इससे पहले 1 2 3 4 बच रहे हैं, तो फिर इससे पहले कितने, कोई दो मिल रहे हैं हमारे पास, मिल तो रहे हैं ना। तो अगर ऐसा होता है कि जो एलिमेंट है जो H में आ रहा है वो एलिमेंट अगर S के फाइनाइट मेंबर से कुछ फाइनाइट मेंबर से बड़ा है, तो फिर वो H का एलिमेंट है, एक्सीड कर रहा है ना। तो ये भी इसमें
आपको पता चल गया ये भी इसमें। इट मींस दैट हम ये कह सकते हैं कि P और P माइनस एप्सिलॉन, P एंड P माइनस एप्सिलॉन के बिटवीन जो है वो फाइनाइट नंबर कंटेन करते हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें P प्लस एप्सिलॉन तो ये डज नॉट इक्वल्स टू H है, ये H में कंटेन करता ही नहीं है। देख लो P माइनस एप्सिलॉन जो है वो कहां जा रहा है, S में जा रहा है, इनफाइनाइट मेंबर्स में जा रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर इट एक्सीड्स एट द मोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ S। तो मतलब ये ना तो P प्लस एप्सिलॉन जो है H में कंटेन करता ही नहीं है, तो फिर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ S उसमें एक्सीड करेगा। यानी कि P प्लस एप्सिलॉन से पहले जो है इनफाइनाइट नंबर्स हैं S के जिससे ये एक्सीड करता है, जिससे ये क्या है, बड़ा है। P प्लस एप्सिलॉन क्या है, S के इनफाइनाइट मेंबरों से क्या है, बड़ा है। तो वही कहा गया है इसमें, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो P और P प्लस एप्सिलॉन, अब देखो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिला, हमने ये देखा कि ये P है और ये P माइनस एप्सिलॉन है और ये P प्लस एप्सिलॉन है। तो हमने देखा यहां तो हमें फाइनाइट नंबर मिल रहे हैं और यहां पर इनफाइनाइट मेंबर्स मिल रहे हैं S के। तो इट मींस दैट कुल मिला के कंसिक्वेंसली हम ये कह सकते हैं रिजल्ट ये आएगा कि P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ S। देखिए ना, हमें क्या पता चल रहा है कि इस बात से कि यहां से P तक हमें फाइनाइट नंबर मेंबर कंटेन कर रहा है इस इंटरवल में, इस एनबीडी के अंदर, है ना। और P से P प्लस एप्सिलॉन तक हमें कितने मेंबर्स मिल रहे हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स मिल रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम यहां से यहां तक की बात करें तो ये जो एनबीडी बनना है वो तो इनफाइनाइट ही बनना है, तो वो कंटेन करता है इनफाइनाइट मेंबर ऑफ S को। implies that P is a limit point of S। देखिए ना कि अगर आप मैंने स्टार्ट में लिमिट पॉइंट अभी बताया थोड़ी देर पहले कि P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन जो हमारे पास इंटरवल आया, अगर उसमें से P को मैं निकाल दूं और उसका इंटरसेक्शन S के साथ लूं तो हाँ डज नॉट इक्वल्स टू फाई आएगा। देख लीजिए, P को निकाल दो, निकाल के देखो इस P को और इसका S के साथ इंटरसेक्शन लो तो क्या आएगा, डज नॉट इक्वल्स टू फाई आएगा। इट मींस दैट P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ S। इसी टाइप से और भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। हमने यहां सफिशिएंट कंडीशन जो ली है वो क्या है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट, मतलब एक लिमिट पॉइंट तो हमें जरूर देगा ही देगा। ओके, और यहां से सेट ऑफ रियल नंबर को देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर में क्या है, इनफाइनाइट सेट है लेकिन बाउंडेड नहीं है, बट उसके सारे के सारे पॉइंट अपने आप में क्या है, लिमिट पॉइंट है। सेट ऑफ रेशियल नंबर लीजिए, सेट ऑफ रेशियल नंबर में क्या होगा, सारे के सारे रियल नंबर उसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, है ना। तो ये सब क्या है, इनफाइनाइट है बट बाउंडेड नहीं है, फिर भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। और यहां क्या है, ये सफिशिएंट कंडीशन बताइए कि इनफाइनाइट बाउंडेड है तो एक लिमिट पॉइंट हमारे पास जरूर एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेल्जर वाइसेस थ्योरम क्या है, ठीक है। तो आगे रियल लाइन एनालिसिस के और भी हम टॉपिक लाते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।